बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। देसी पकवान की टीम की जानिब से तमाम अहले इस्लाम को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। उम्मीद करते हैं कि ये महीना आपकी ज़िंदगियों में और घरों में खुशहाली और बरकत लेकर आएगा। तो चलिए आज रमज़ान की पहली अफ्तार के लिए हम आपको बहुत ही मज़ेदार और आसान दही भल्ले बनाना सिखाते हैं। आज हम बनाएंगे मूंग दाल के दही भल्ले, जो कि आप बहुत ही आसानी से और कम वक्त में आप इसको अपनी अफ्तार के लिए रेडी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। यहाँ पर हमने लिए है 1 कप मूंग की दाल। इसको हमने पौना घंटा पहले भिगो लिया है। वेजिटेबल्स में हमने यहाँ पे लिया है टमाटर, प्याज, उबले हुए आलू और हरा धनिया, हरी मिर्च और लहसुन। खट्टी मीठी चटनी हम इसके लिए बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, जिसके लिए हमने लिए यहाँ पर 1 कप चीनी, 1 किलो दही, बेसन, बेकिंग पाउडर। स्पाइसेस में हमने यहाँ पर लिया है आमचूर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला, ज़ीरा, गरम मसाला, चिली सॉस, सिरका, नमक। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम भल्लों के लिए चटनी बनाएंगे, जिसको हम भल्ले के पेस्ट में भी शामिल करेंगे। हम मूंग दाल के आज भल्ले बना रहे हैं, बहुत ही आसानी से ये बन जाएंगे। जिसके लिए हमने यहाँ पर लिए लहसुन, 4 से 5 जवे हमने लहसुन के लिए हैं, 2 अदद हमने हरी मिर्च लिए और इसमें आप 2 मुट्ठ भर कर इसमें आप धनिया शामिल कर लें। अगर आप चाहें तो पुदीना भी डाल सकते हैं, लेकिन आप इसको सिर्फ धनिया से भी बना सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे सिरका, 1/2 कप हम इसमें लेंगे सिरका और इसको हम अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। पेस्ट हमने बना लिए, आप देख सकते हैं कितना स्मूथ हमने पेस्ट बनाया है। इसी किस्म का आपने बनाना है। अब हम इसमें दाल को जो है तो ब्लेंड कर लेंगे। चटनी हमने बना ली है। मूंग दाल का भी हम जो है तो बहुत ही सॉफ्ट सा पेस्ट बना लेंगे। 1/2 कप हम इसके साथ पानी शामिल कर लेंगे। बाद में अगर हमें इसकी कंसिस्टेंसी सही ना लगी तो हम मज़ीद पानी भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब हम इसको बहुत ही सॉफ्ट सा पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। मूंग की दाल का जो है तो पेस्ट रेडी है। मूंग की दाल को हमने पहले 45 मिनट भिगो के रखा है और उसी पानी में हमने इसको ब्लेंड कर लिया है और इसका हमने सॉफ्ट सा पेस्ट बना लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे बेसन। 4 टेबलस्पून हम इसमें बेसन शामिल करेंगे, या फिर आप इतना बेसन लें कि जो पेस्ट आप बना रहे हैं वो गाढ़ा हो जाए। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप बेकिंग सोडा भी 1/4 टीस्पून इसमें शामिल कर सकते हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। पेस्ट को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी चटनी। 1 चम्मच हम इसमें हरी चटनी शामिल करेंगे, जो हमने स्टार्ट में बनाई थी। इसको हम मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून। जस्ट फ्लेवर के लिए हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, हस्बे जायका आप ले सकते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इस पेस्ट को 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि भल्ले जो हम बनाएं वो बहुत अच्छे तरीके से बने और अच्छे से फूलें। तब तक हम चटनी बनाते हैं। दही भल्लों के लिए यहाँ पर हम बना रहे हैं खट्टी मीठी चटनी, जिसके लिए हमने लिए है 1 कप चीनी। साथ में हम शामिल करेंगे 1/2 कप पानी। इसको हम पानी में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1/2 कप हमने यहाँ पर आमचूर पाउडर लिए। 2 टेबलस्पून हम इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा,
हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को हमने चीनी के साथ अच्छे तरीके से पका लेना है ताकि ये गाढ़ा हो जाए। 3 से 4 मिनट हो गए, हमने इसको मीडियम फ्लेम पर बनाया है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से गाढ़ी हो गई है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस किस्म की होनी चाहिए। अब हम इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। ऑयल गरम हो चुका है, फ्लेम हमने इसके नीचे स्लो कर ली है। अब हम इसमें चम्मच की मदद से डालेंगे। आप जो है तो जो आपका फेवरेट साइज़ हो आप उसमें बना सकते हैं, छोटी चम्मच से, बड़ी चम्मच से, जो आप चाहें बना सकते हैं। भला बनाने का ये तरीका है कि आपने एक ही जगह पर जो है तो तमाम पेस्ट डालना है, उसको इधर उधर नहीं करना, तो वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में आएगा। ये एक साइड से ब्राउन होने लगे, ये आप देख सकते हैं। इसको हम पलट देंगे। देखने में इतना मज़ेदार है, यकीनन खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होगा। आप भी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको इफ्तार में ये बहुत ही पसंद आएगा। बाकी के जो भल्ले हैं आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज होने लगा है, इसको भी हम पलट देंगे। जो भले ब्राउन हो चुके हैं उसको हम एक छन्नी में निकाल लेंगे। ये आप देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। इसी तरह से आपने तमाम भलों का कलर लाना है। भलों को ऑयल से निकालने के बाद हम पानी में डाल लेंगे। यहाँ पर हमने एक खुले से बर्तन में पानी लिया है, उसमें हम भलों को डिप करके रख देंगे इस तरीके से। इसको आपने 3 से 4 मिनट ही रखना है, इससे ज़्यादा आपने इसको पानी में नहीं रखना, और बहुत ही हल्के हाथ के साथ इसको फिर आपने पानी से निकाल लेना है। बाकी के भले हम बना लेते हैं। तीन से 4 मिनट हो गए हैं, भलों को हम पानी से निकाल कर एक बर्तन में निकाल लेंगे। इस तरीके से आपने इसको हाथ की मदद से हल्का हल्का प्रेस करना है ताकि जो पानी इसने जज़्ब किया है वो इससे हम निचोड़ लें। ज़्यादा आपने इसको प्रेस नहीं करना। दही भल्ले बनाने के लिए हमने तमाम चीज़ें रेडी कर ली हैं। भल्ले भी हमने रेडी कर लिए हैं, ग्रीन चटनी भी हमारी रेडी है, खट्टी मीठी चटनी भी रेडी है, और प्याज और टमाटर को हमने बारीक चॉप कर लिया है। साथ हमने बॉयल किया हुआ आलू लिया है, इसको भी चॉप कर लिया है। चिली सॉस हमने लिया है और इसको गार्निश करने के लिए कुटी हुई लाल मिर्च ली है। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भल्ले रखेंगे, इसमें हमने भलों की तह लगानी है। भलों की हमने तह लगा लिए, इसके ऊपर हम डालेंगे अभी प्लेन दही। दही में हमने कुछ भी शामिल नहीं किया, इसको हमने अच्छे तरीके से फेंट लिए। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे खट्टी मीठी चटनी जो कि ठंडी हो चुकी है। बहुत ही खूबसूरत इसका कलर है और टेस्ट भी इसका बहुत ही लाजवाब है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे प्याज। प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिए। थोड़े से हम लेंगे आलू, बॉईल किए हुए आलू हैं, टमाटर, चिली सॉस,
अब हम लगाएंगे इसके ऊपर भल्ले की दूसरी तह। तह लगाने के बाद हम उसी तरतीब से तमाम चीज़ें डालेंगे। पहले हम डालेंगे दही, ऊपर से हम डालेंगे खट्टी मीठी चटनी। दही भल्ले का कलर कंट्रास्ट ही देख के बंदे को भूख लग जाती है। इसका कलर कंट्रास्ट इतना अच्छा है, लेकिन इसका जायका उससे भी ज़्यादा बेहतरीन होगा। अब हम इस पर डालेंगे प्याज, टमाटर, आलू, हरा धनिया, केचप, कुटी हुई लाल मिर्च से हम इसको गार्निश करेंगे। लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे पापड़। जब हम भल्ले बना रहे थे तो उससे जो छोटे छोटे पीस अलग हुए थे वो हमने ज़ाया नहीं किए, उसको हम इसके ऊपर गार्निश के लिए डालेंगे। बहुत ही मज़ेदार मूंग दाल के दही भल्ले तैयार हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।